हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले कंप्लीट सर्कल के बारे में, जो हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। उसकी क्लास के नोट्स को हम आपको रिवाइज कराते हैं फटाफट से। और फटाफट से आगे आने वाले 5 मिनट में हम आपको 2 से 3 घंटे कंटेंट देने वाले हैं, जो 5 मिनट में आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है भाई, जिनका भी CGL, CHSL और MTS के एग्जाम है ना, जहाँ भी आपको ये पूछा जा सकता है, आपके लिए बहुत ही और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देर करेंगे नहीं और बिल्कुल देर करेंगे नहीं, हम लोग कंप्लीट सर्कल पढ़ने वाले हैं। ये क्लास की टाइमिंग है भाई अपनी दोनों, ये कोड है आपके सामने। सर्कल की बात करें तो एक एक पॉइंट हम देखते हैं, जितना हमने आपको पढ़ाया हुआ है। इसको क्या करते हैं ना, एक बार कैमरे को हम हटा देते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया से दिखे। कैमरे को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, अब देखो आप, अगर हम सर्कल की बात करें तो देखो, पहले ये अपने पास होता है सरकमफ्रेंस। हर एक पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट करते चलते हैं आपके लिए कि सर ये सरकमफ्रेंस होता है कि अगर कभी भी आप साइड साइड पे चलते हो ना सर्कल के, तो इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस और सरकमफ्रेंस, जिनको हिंदी में परिधि कहते हैं। सर ये जो अपने पास जो लाइन आपको दिख रही है ना साइकिल के तीली के जैसी, ये इसकी डिस्टेंस क्या होती है ना, कभी भी सेंटर से सरकमफ्रेंस पे अगर हम कोई लाइन खींचते हैं ना, तो वो रेडियस होती है, त्रिज्या कहलाती है। पर अगर हम और आगे बात करें तो ये सारी रेडियस क्या होती है, बराबर होती है। अगर कभी भी आप कोई भी एक मतलब एक पार्ट लेते हो ना, जैसे ये सरकमफ्रेंस का एक पार्ट ले लेते हो, तो इसको हम अर्क कहते हैं या चाप कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, अगर तो सर आपको सर अगर हम एक ये लाइन जो है, जो अपने पास रेडियस थी, अगर इसको हम पूरा मिला देते हैं कि अगर अपने पास सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करने वाली जो सबसे बड़ी लाइन होती है, वो क्या होता है, डायामीटर होगी, व्यास हो गई। इसके बाद जीवा की बात करें, क्रोड की, तो कभी भी आप ऐसी कोई छोटी लाइन, ये भी जो अपने पास डायामीटर होती है यही एक क्रोड होती है, लेकिन इससे अगर कोई भी छोटी लाइन बनाओगे ना, तो ये अपने पास क्या हो गया, जीवा हो गया और क्रोड हो गया। अगर कभी भी हम जीवा बनाते हैं ना, तो जीवा के द्वारा जो बना हुआ ये सेगमेंट होता है, इसको तो हम कहते हैं कि माइनर सेगमेंट है और माइनर सेगमेंट है। और ये ऊपर वाला जो हो गया, ये अपने पास क्या होता है, ये मेजर सेगमेंट होता है और ये मेजर सेगमेंट होता है भाई। ठीक है, ये तो अपने पास माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। ये जो अपने पास हम ये खंड एक काट ले रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं जीवा खंड और इसको कहते हैं सेगमेंट। अब बेसिक सी बात जो आपको याद रखनी चाहिए ना, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या क्या है, देखो भाई आप लोग। पहला पॉइंट कि अर्क की बात करें अगर, तो अर्क की अगर आप बात करते हो ना सर, तो देखो फटाफट से हम लोग रिवाइज करते हैं चीज़ों को। अगर अर्क की बात करें ना, तो कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए कि सर एक माइनर सेगमेंट है ये, और इस पे बना हुआ एंगल, और यहाँ पे आके एक ये अपने देखो सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो बना हुआ एंगल होगा ना ए, हमेशा और हमेशा सेंटर बने एंगल का आधा होता है और आधा होता है। ये आप कह सकते हो कि सर ए की वैल्यू का डबल जो होता है यहाँ पे होता है। ये कहीं भी एंगल बन सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे बने, हो सकता है इस पॉइंट पे बने, यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने। हमेशा और हमेशा इसका मान क्या होता है, सेम होता है और सेम होता है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट। दूसरा सर, अगर हम जीवा की बात करें क्रोड, तो दो पॉइंट को अगर कहीं भी मिला रही ना, तो ये जीवा हो गया। इसके बाद यहाँ से सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की दूरी है, ये हमने लिख दिया। और हमसे पूछते क्या है ना, यहाँ पे हमसे देखो, यहाँ पे तो जीवा की सिर्फ बात करते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते तो ये जीवा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि आपको पता है कि सर जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये दोनों अगर आप एक लाइन खींचोगे ना ऐसे, और एक लाइन ऐसे खींचोगे, तो दोनों क्या होंगी सर, रेडियस हैं। ये क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है सर, रेडियस है। तो अगर सर रेडियस ये है ना, तो ये भी लाइन बराबर होगी और ये भी लाइन बराबर होगी, दोनों लाइन तो इक्वल होंगी। ठीक है भाई, तो अगर ये दोनों लाइन इक्वल हो गई ना, मतलब सर दो एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कभी भी अगर ये लाइन आती ना, ये अगर P पॉइंट है, तो इसको क्या करती है ना, बराबर बराबर डिवाइड करती है, और बराबर बराबर मतलब सर A से लेके P तक और P से लेके B तक, ये हमेशा और हमेशा बराबर होते भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें हम आगे पॉइंट की, तो आपको सर AB और हमेशा CD के बराबर होता है, जब इस ये कंडीशन बनती है, जब OP अगर AB और CD अगर बराबर है ना, ये AB की लंबाई और CD की लंबाई बराबर है, तो O से लेके P तक की लंबाई, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, कोई भी सेंटर से लाइन खींचते हैं और वो क्रोड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो O से P तक और O से Q तक हमेशा और हमेशा बराबर होगा और बराबर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े तो हम यहाँ पे क्या आता है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है अपने पास, हम जो है इंटरसेक्शन की बात करते हैं कि जब भी अपने पास डिवाइड करता है ना, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो भैया जब भी ये अंदर से काटता है ना, दो अपने पास जीवाएं हैं, ये दोनों क्या है, क्रोड हैं, जीवा हैं, कि सर जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि सर P से लेके A तक और P से लेके B तक हमेशा किसके, P से लेके C तक और P से लेके D तक के बराबर होता है। ठीक है भाई, PA और PB बराबर होता है PC और PD के। यही दूसरे कंडीशन में क्या होता है ना, जब ये बाहर साइड इंटरसेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे आके मिलती हैं, इस कंडीशन में भी सेम होता है सर, PA
और पी बी बराबर होता है पी सी और इंटू कितना पी डी, ये भी भाई बात बराबर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखने। तीसरा पॉइंट क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पे कि सर अगर एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कहना, अगर ये तो ए बी और ए सी आपको अगर ऐसा दिया जाए कि सर दो जीवाएं हैं और दोनों आके एक दूसरे को टच करती हैं, तो हम हमेशा कहेंगे अगर दो जीवाएं मिल रही ना, तो अगर ये सेंटर से एक लाइन आप खींचते हो वहाँ पे, तो ये जो लाइन जाएगी ना, ये एंगल बाइसेक्टर काम करेगी और एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। ठीक है भाई, तो लाइन जो होती है ना एंगल बाइसेक्टर, या आप ऐसा भी काम कह सकते हो, इसका जस्ट अपोजिट अगर आप बोलना चाहो कि सर अगर कोई भी एक लाइन है सेंटर से जाती है और दो अगर अपने पास ये है ना दो जीवाएं हैं और इनको अगर बराबर बराबर डिवाइड करती है, तो ये दोनों की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी और बराबर होगी। ऐसे भी आप बात बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो दोनों चीज़ें आप कह सकते हो कि ए बी और बराबर हमेशा किसके होगा, ए सी के बराबर होगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर काम करता है तो। क्लियर है यहाँ तक? ये बढ़िया सा यहाँ से बनता है फार्मूला कि सर कभी भी आपसे पूछ लेते हैं ना कि ये अपने पास क्या है ना, दो अपने पास ट्रायंगल की साइज के अगर ऐसा बना हुआ फिगर आपको दिख जाए, तो हम हमसे हमेशा पूछते क्या है ना कि भाई एंगल डी पी बी, या फिर आपसे पूछ लें ए पी सी। देखो ये अपने पास डी पी और बी, ये वाला एंगल पूछ लें या ये वाला एंगल पूछ लें, दोनों एंगल का मान जो होगा ना वो हमेशा हाफ ऑफ एंगल एक्स और वाई के बराबर आएगा। ठीक है, इनका दोनों का अगर कभी भी मान पूछते हैं तो ये जो अपने पास एंगल है ना, इनके दोनों के आधे के सम के बराबर होगा। इसके साथ ही अगर कभी ऐसा बन जाए, ये तो इंटरनल इंटरसेक्शन की बात थी, एक्सटर्नल बन जाता है और P की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो हमेशा हाफ ऑफ एंगल x और माइनस एंगल y होगा। ठीक है भाई, टेंजेंट की बात करें तो स्पर्शरेखा आप सभी को पता है, कोई भी लाइन अगर वो टच करती है सर्कल को किसी एक पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट होती है और टेंजेंट होती है। टेंजेंट से रिलेटेड पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कभी भी सर्कल के दोनों तरफ आता है ना, तो ये बराबर होते हैं भाई। ये लाइन अपने पास ये पी ए वाली और ये पी बी दोनों और दोनों हमेशा बराबर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेगमेंट क्या कहता है ना कि अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, कि अगर ये टेंजेंट है और टेंजेंट से अगर ये जो लाइन है ना इस पे बना एंगल जो ये थीटा होगा, अपोजिट थीटा 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 थीटा, अपोजिट में कितने भी एंगल बना लो वो सभी क्या होंगे ना, बराबर होंगे और बराबर होंगे। ठीक है भाई, ऐसे इधर आप अगर बनाते हो तो अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, तो दोनों के अपोजिट में कभी भी एंगल बन जाए तो हमेशा बराबर होते हैं और बराबर होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। अब कभी भी अगर अपने पास क्या है ना, एक सर्कल के अंदर अगर एक अपने पास क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। जब ये चारों को पॉइंट को क्या है ना वर्टेक्स को टच करता है, तो इसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये काम क्या करता है ना सर कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है, देखो इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से कलर से लिखने की कोशिश करते हैं। ये काम क्या करता है कि कभी भी आ जाए ना, तो हमेशा सामने सामने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, और सामने सामने वाले का 180 होता है। ये आप ध्यान रखो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है एंगल पी और आर 180 होगा, क्यू और एस भी कितना होगा, 180 होगा। इसके साथ ही साथ पी और अपने पास पी और आर जो होगा ना, पी से लेके आर तक और क्यू से लेके कितना एस तक, इसकी वैल्यू जो होगी, देखो दो अगर डायगोनल बनते हैं कि सर पी से आर तक और Q से S तक, तो हमेशा और हमेशा बराबर होगा PQ और QR, PQ और इंटू कितना QR SR, सॉरी PQ और SR सामने वाले सामने साइड का आता है, और प्लस कितना आ जाएगा, तो आपको सर PS और इंटू कितना आ जाएगा QR। ये अपने पास बनता है भाई और बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपने पास ये तो हमने प्रूव करने की कोशिश की थी, ये प्रूव किया था भाई हमने। अब टेंजेंट की बात करते हैं। ये अपने पास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। दो तरह के टेंजेंट होते हैं भाई, देखो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक अपने पास होता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है ना सर, कभी भी ऐसा बोल दें कि दो केंद्रों के बीच की दूरी, देखो अपने से पूछ लेंगे कि सर ये केंद्रों के बीच की दूरी और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास जो अपने पास टेंजेंट के बीच की दूरी है और ये रेडियस दिया होता है। तो अगर केंद्रों के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है ना और रेडियस का मान दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहीं पे फार्मूले में प्लस हो जाता है जब ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट पूछ लेते हैं। इसका नाम होता है भाई ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है और दोनों बातें सेम होती हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो सर कभी भी ऐसा आ जाए एक सर्कल और दो अपने पास टेंजेंट आ गए, तो कभी भी अगर ये टच करता है ना, तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना दें अगर हम, तो इसका अपने पास रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस तो a है, इसका b है, तो इसका c है, तो हमेशा 1/√c बराबर 1/√a और 1/√b के बराबर आएगा। ठीक है भाई,
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो, कि सर कभी भी ऐसा आ जाए ना कि अपने पास एक सर्कल है और बीच में ये है, तो इसका कभी भी फाइंड आउट करना हो, छोटे सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना हो, तो हम nr/2n+1 फार्मूला लगाते हैं। आर की वैल्यू जो होती है ना, ये अपने पास जो सेमी सरकमफ्रेंस है, आधा जो आएगा ना इसका, इसकी वैल्यू होती है कितनी सेमी सरकमफ्रेंस है। जैसे यहाँ पे सर एक है एन की वैल्यू, तो हम एन की वैल्यू एक रखेंगे, और जैसे एक रखा तो कितना आ गया, आर बराबर आ गया r/3, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है भाई। ऐसे ही यहाँ पे दो बना सकते हैं, तो दो रखेंगे तो एन की वैल्यू आप दो रख दोगे, 2r बराबर अपॉन 5 आ जाएगा। तीन बना के तीन रख दोगे। पर अगर अपने पास ये आ गया ना कि सर कभी भी r1 r2 r3 तीन अपने पास आ गए, तो आपसे पूछ लेते हैं कि रेडियस बताओ r2 का कितना होगा, तो r2 की वैल्यू जो होगी ना हमेशा और हमेशा √r1 और r2 के बराबर होगी। ये आप लोग बात याद रखना। इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाएगा। इतनी सी प्रॉपर्टी थी भाई जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। बताओ क्लियर तो हो गया क्या, सारा पॉइंट क्लियर तो है क्या? कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको। छोटा सा वीडियो हमने कंप्लीट डिटेल आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए कि सर इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए आपको एडवांस मैथ का, तो हम आपको और भी बढ़िया से वीडियो देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।